I'm Dr. Salma Abdul Sattar, Assistant Professor in Political Science, JT Arts Science Commerce College for Women, Malegaon. This presentation is for FYBA Politics G1. Dear students, we are going to learn today Unit 6 Executive. As we know very well, there are two types of executive: center executive, state executive. In a state executive, already we have learned governor, chief minister. Now it's time to learn about council of ministers. In this unit, we will discuss about powers, functions and role. Dear students, in council of ministers, first we will study about कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहाँ पर हम लोग जो है कंपोजिशन देखेंगे, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो साख्त है, बनावट है, उसका ढांचा कैसा होता है, और साइज ऑफ मिनिस्ट्री। कंपोजिशन में हम लोग जो है मिनिस्ट्री की साइज देखेंगे कि किस साइज की मिनिस्ट्री होती है, कैसे कैसे मिनिस्टर्स होते हैं, क्या क्या उनकी कैटेगरीज होती है। तो चीफ मिनिस्टर जनरली अपॉइंट्स द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स। नीचे जो दी हुई कैटेगरीज हैं उसके हिसाब से जो है अलग अलग कैटेगरी के मिनिस्टर्स को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है, पर वो रिकमेंड करता है गवर्नर को, और गवर्नर ऑफ द स्टेट हैज़ द पावर टू अपॉइंट द मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट। फर्स्ट कैटेगरी इज कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स यानी काबीनी वज़रा। Dear students, cabinet ministers are the top ranking ministers. यहाँ पे हम देखेंगे कि कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है पावरफुल, और ऑन द हायरार्की of the government they are on the top. These ministers are the top ranking ministers. They are the political heads of department. ये अपने अपने डिपार्टमेंट जो उनको पोर्टफोलियो मिला है उसके वो पॉलिटिकल हेड होते हैं और सियासी एतबार से अपनी पोस्ट को संभालते हैं और उसमें काम करते हैं। दे टेक द पॉलिसी डिसीजंस एंड रिमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ये कैबिनेट मिनिस्टर्स ना सिर्फ पॉलिसी के ताल्लुक से फैसले लेते हैं, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार पर्सन होते हैं इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इम्प्लीमेंट करना यानी अमल आवरी करना, और उसी से बना हुआ है इम्प्लीमेंटेशन यानी अमल आवरी। दूसरी टाइप की जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, दूसरी कैटेगरी है, वो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिसको हम लोग बोलते हैं वज़राए मुमलिकत या रियासती वज़रा। ये वज़रा की वो काउंसिल है जो कि जैसा कि हम लोग ऊपर देखे थे कैबिनेट मिनिस्टर उनसे थोड़े कम पावरफुल होते हैं। तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स जो हैं वो क्या होते हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट दे आर द मिनिस्टर्स नेक्स्ट टू कैबिनेट मिनिस्टर एंड हैव इंडिपेंडेंट चार्ज। इनका चार्ज जो है, इनकी ड्यूटी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट मीन्स आज़ाद, आज़ादाना तौर पे वो अपने चार्ज को अंजाम देते हैं। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट डू नॉट अटेंड कैबिनेट मीटिंग। काबीना की जब मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में कैबिनेट मिनिस्टर्स ही रहेंगे, वहाँ पर स्टेट मिनिस्टर्स उस कैबिनेट की मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर सकते, अटेंड नहीं कर सकते। बट मिनिस्टर ऑफ स्टेट with independent charge may be invited to cabinet meeting। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं उन मीटिंग्स में अगर ज़रूरत पड़ी, अगर उनकी जो है कोई जिम्मेदारी देना है या उनसे कोई बातचीत करना है तो उनको इनवाइट किया जा सकता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स टू इनवाइट द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। थर्ड कैटेगरी इज डिप्टी मिनिस्टर्स। डिप्टी मीन्स नायब। ये वजीर जो हैं, ये वज़रा जो है वो नायब होते हैं, डिप्टी होते हैं। द डिप्टी मिनिस्टर्स आर द मिनिस्टर्स ऑफ लास्ट स्ट्राटा। ये जो है हायरार्की के जो है लास्ट में है, एट द वेरी बॉटम ऑफ द हायरार्की these ministers are there and they are very less powerful as compared to council of minister, cabinet minister and minister of the state।
दे असिस्ट द सीनियर मिनिस्टर्स इन द डिपार्टमेंट। ये जो है एज ए असिस्टेंट काम करते हैं सीनियर मिनिस्टर के, अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स के। नाउ इट्स अपॉइंटमेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के मशवरे पे, रिकमेंडेशन पे, सिफारिश पे गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। यानी चीफ मिनिस्टर पहले लिस्ट बना लेता है और उसके बाद वो लिस्ट फाइनल सिग्नेचर के लिए, फाइनलाइज करने के लिए गवर्नर के पास जाता है और फिर गवर्नर चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे मिनिस्ट्री को फाइनल करता है और इस तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनती है। बट दोज मिनिस्टर्स शुड बी द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ये जो मेंबर्स हैं, ये जो है क्या होना चाहिए? मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर यानी लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों में से विधानसभा, विधान परिषद, दोनों में से किसी एक का मेंबर होना इसका ज़रूरी है, तब जाके वो मिनिस्टर जो है, वो मेंबर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जा सकता है। इफ ए नॉन मेंबर बिकम ए मिनिस्टर, अगर कोई मेंबर जो ना विधानसभा का है ना विधान परिषद का है और वो मिनिस्टर अगर बन जाता है, ही हैज़ टू बी ए मेंबर विद इन 6 मंथ्स, तो उसको जो है मिनिस्टर बनने के फौरी बाद 6 महीने के अंदर दोनों हाउस में से किसी एक हाउस की मेंबरशिप लेना ज़रूरी हो जाएगा। जैसे कि बहुत ही लेटेस्ट एग्जांपल हमारे सॉरी महाराष्ट्र स्टेट में है, जो कि दिख रहा है हमको कि हमारे चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी, he was appointed as chief minister of Maharashtra state, but he was not a member of any house of state legislature। मीन्स वो ना ना जो है विधानसभा के थे ना विधान परिषद के थे मेंबर, पर जब वो चीफ मिनिस्टर का पोस्ट उन्होंने संभाला तो उनको 6 महीने के अंदर अपनी मेंबरशिप जो है वो साबित करनी थी। बाद में फिर वो हम देखेंगे कि स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर बने एंड नाउ ही इज फंक्शनिंग एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र सक्सेसफुली। टर्म, टेन्योर, मुद्दत। अभी हम देखेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट तो हो गई तो कितने साल के लिए रहेगी? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। 5 साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट होता है। बट विद इन 5 years द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में रिजाइन। अगर 5 साल से पहले या 5 साल के दरमियान उनको अगर लगता है कि हम अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दें तो वो रिजाइन कर सकते हैं, उनको जो है ये इख्तियार हासिल है। अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हम देखेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बहुत सारी पावर्स हैं, देयर इज ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ पावर्स which are enjoyed by state council of ministers। first is executive powers। एग्जीक्यूटिव पावर्स यानी आमला के ताल्लुक से इनके अख्तियारात। तो पहला है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। फॉर्मुलेशन मीन्स तश्कील देना, पॉलिसीज को बनाना। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्मुलेट्स द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के ताल्लुक से जो कोई भी पॉलिसी होगी, जो कुछ भी प्लान होगा, प्रोग्राम होगा, वो बनाने की जिम्मेदारी वो किसके ऊपर रहती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर। द स्टेट कैबिनेट टेक्स डिसीजन ऑन ऑल इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट। स्टेट की जो कैबिनेट रहेगी वो तमाम फैसले लेगी स्टेट के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर। हमको आगे का जो है पावर दिखता है कंट्रोल ओवर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल होता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स इंतज़ाम, यानी हम देखेंगे कि स्टेट का पूरा इंतज़ाम चलाना उसकी जिम्मेदारी जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर है। द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्पेशली द कैबिनेट मिनिस्टर्स एक्ट एज द हेड ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे हम देखेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी खास तौर से कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो एज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो काम करते हैं
और पूरे स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को ये वहाँ पे एज ए हेड कंट्रोल करते हैं और उसको जो है चलाते हैं वेरी सक्सेसफुली। द मिनिस्टर्स सुपरवाइज द वर्क ऑफ डिफरेंट ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू देम एंड टेक एक्शन इफ नेसेसरी। मिनिस्टर जो है वो सुपरवाइज करते हैं, सुपरवाइज करना यानी निगरानी करना। तो डिफरेंट ऑफिसर्स जो होंगे उनके सबऑर्डिनेट, उनके मातहत, उनको जो है ये लोग सुपरवाइज करते हैं उनके काम को कि वो सही कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं या गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक्शन भी लेते हैं। दे टेक द एक्शन इफ नेसेसरी। अगर ज़रूरी है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्शन भी लेती है। आगे का जो है हमको दिखता है उसके पावर्स में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड पॉलिसीज, अमल आवरी करना बहुत सारे कवानीन पे, बहुत सारी पॉलिसी में। इट इज़ द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द मिनिस्टर्स रिमेन इन चार्ज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ different law and policies decided by state cabinet as well as state legislature. टाइम टू टाइम अगर हम देखेंगे कि स्टेट की कैबिनेट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं अलग अलग लॉज और पॉलिसीज बनाते हैं। साथ ही साथ स्टेट की जो लेजिस्लेचर है, विधानसभा, विधान परिषद, अगर कोई कानून बनाती है, कोई लॉ बनाती है, कोई पॉलिसी बनाती है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए मिनिस्टर्स जो है इंचार्ज रहेंगे। वो तमाम लॉज, वो तमाम पॉलिसीज, वो तमाम प्लान्स, प्रोजेक्ट्स, वो सब के सब उसके ऊपर अमलावरी करने के लिए इंचार्ज जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। दे डू इट विद द असिस्टेंस ऑफ ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू देम। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये पूरा काम करती है विद द असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब होता है मदद। यहाँ पे हम देखेंगे जो ऑफिसर्स उनके अंडर में होंगे, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होंगे, यानी पूरी ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्वेंट्स, वो सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मातहत में रहते हुए ये काम अंजाम देते हैं। तो उनको जो है सही तरह से सुपरवाइज करके, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू गेट द वर्क डन। वो काम कर लेना उनका बहुत ही ज़रूरी है। आगे का पावर दिखता है एडवाइजर टू द गवर्नर। एडवाइजर यानी मशवरा देने वाला। यहाँ पे हम देखेंगे कि गवर्नर को जब भी किसी स्टेट के मैटर्स में कोई मशवरे की ज़रूरत होती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो एडवाइस देने का काम करती है। पर्टिकुलरली यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ मैटर्स यहाँ पे मेंशन हमने किया हुआ है कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइसेस द गवर्नर इन द अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल जो है, जैसा कि हमने सेंटर में देखा था अटॉर्नी जनरल, उसी तरह से ये पोस्ट है स्टेट में एडवोकेट जनरल। ये एडवोकेट जनरल स्टेट की तमाम जुडिशियरी जो है, हाई कोर्ट टू लोअर कोर्ट, उसके कामकाज, उसके डिसीजंस, उसके जजमेंट, उसके ऊपर निगरानी रखने का काम करता है। बहुत ही टॉप मोस्ट पोजीशन है आफ्टर अटॉर्नी जनरल। स्टेट में अगर हम देखें तो द मोस्ट पावरफुल पोस्ट इज एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल के अपॉइंटमेंट करने का काम वो गवर्नर ऑफ द स्टेट करता है, पर उसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसको एडवाइस करती है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे गवर्नर एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट करता है। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर का हर स्टेट का गवर्नर अपॉइंटमेंट करता है, बट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। वाइस चांसलर्स ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट। हर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट बीइंग ए चांसलर गवर्नर करता है और गवर्नर जो है वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जानिब से चीफ मिनिस्टर रिकमेंड करता है किसी भी पर्सन को वाइस चांसलर की पोस्ट के लिए और गवर्नर उस पर्सन को एज ए वाइस चांसलर अपॉइंट करता है। They also advise the governor on different other issues or problems of the state. टाइम टू टाइम स्टेट में अलग अलग इश्यूज, अलग अलग प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। इट मे अराइज, इट मे हैपन
तो ऐसे टाइम में अगर कोई इश्यू या प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम और इश्यू को सॉल्व करने के लिए गवर्नर ऑफ द स्टेट वो एडवाइस लेता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर वो एडवाइस करता है गवर्नर को हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम, हाउ टू टैकल द इश्यूज, और बहुत ही सक्सेसफुली वो प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। आगे की कैटेगरी दिखती है पावर्स और फंक्शंस में। अभी हमने एग्जीक्यूटिव पावर्स देखा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, यहाँ पर अभी हम देखेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेजिस्लेटिव यानी मुकन्नना के ताल्लुक से स्टेट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो किस तरह से पावर को यूज करती है। तो पहला ही पॉइंट दिखता है सम्मन, प्रोरोज एंड डिसमिसल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो है सम्मन मीन्स कॉल बुलाना, प्रोरोज बर्खास्त करना, डिसमिसल उसी के लिए वर्ड है। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के इजलास को बुलाना, उसको जो है बर्खास्त करना या पूरी असेंबली को बर्खास्त कर देना। इट इज़ द पावर ऑफ गवर्नर, पर गवर्नर को सजेस्ट करना इस चीज़ के लिए वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सजेस्ट करती है, हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। वो लोग एडवाइस करते हैं गवर्नर को कि असेंबली को या तो सेशन बुलाइए या डिसॉल्व कर दीजिए, पोस्टपोन कीजिए, प्रीपोन कीजिए। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टेक्स ए डिसीजन रिगार्डिंग द डेट ऑफ असेंबली सेशन। किस डेट को असेंबली का सेशन बुलाया जाएगा, इसके ताल्लुक से डिसीजन जो है वो लेने का इख्तियार स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का है। और फिर वो क्या करती है, इसके मुताबिक अकॉर्डिंगली सजेस्ट द गवर्नर टू समन द असेंबली। वो गवर्नर को जो है सजेस्ट करते हैं कि वो असेंबली के इजलास को सम्मन करे, बुलाए, कॉल करे। इट ऑल्सो अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर सजेस्ट टू प्रोरोज एंड डिसमिस द असेंबली। चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो सजेस्ट करती है कि ये जो असेंबली का सेशन बुलाया गया है उसको जो है प्रोरोज किया जाए या डिसमिस किया जाए। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर्स को बहुत अच्छी तरह से इंजॉय करती है और अपने पावर्स का यूज करती है, मुजाहरा करती है। आगे हमको दिखता है फॉर्मुलेशन ऑफ बिल्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बिल इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लॉ। कानून की पहली शक्ल जो है बिल होती है। बिफोर एनी लॉ इज मेड इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ बिल्स। कानून बनने से पहले वो चीज जब इंट्रोड्यूस की जाएगी हाउस में, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, इट इज कॉल्ड एज बिल। वो बिल की शक्ल में जो है पेश की जाती है। और मोस्ट ऑफ बिल्स आर फॉर्मुलेटेड बाय द डिसीजन ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। स्टेट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बहुत सारे बिल के ताल्लुक से उनको इख्तियार है कि वो उसको फार्मूलेट करें, तश्कील करें, और उनके डिसीजंस के हिसाब से वो बिल्स फार्मूलेट किए जाते हैं। आफ्टर इट इज़ फार्मूलेटेड, जब बिल तश्कील दे दिया गया है, फार्मूलेट कर दिया गया है, बना दिया गया है, तो द मिनिस्टर्स रिमेन रिस्पॉन्सिबल। मिनिस्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे फॉर द स्मूथ पैसेज ऑफ बिल इन द स्टेट लेजिस्लेचर, के ये जो बिल उसके लिए स्मूथ पैसेज, साफ रास्ता, राह हमवार करना, वो काम जो है स्टेट लेजिस्लेचर में वो मिनिस्टर्स का होता है कि विधानसभा विधान परिषद में ये बिल बहुत अच्छी तरह से ना सिर्फ पेश हो बल्कि पास भी हो जाए। और हम जानते ही हैं स्टूडेंट्स कि मैंने आपको बताया था कि बिल को पास होने के लिए देयर आर 3 स्टेजेस। फर्स्ट इज फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। आफ्टर 3 रीडिंग the bill is sent to governor, and after governor there is final signature of president of India, and if president of India put his final signature on that particular bill, that bill becomes a law। वो बिल जो है प्रेसिडेंट की, सदर की सिग्नेचर के बाद वो कानून बन जाता है और उसके ऊपर चेंजेस करने का किसी को भी इख्तियार नहीं है। आगे जो पावर दिखता है मेकिंग ऑफ ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, ऑर्डिनेंस मीन्स आर्जी कवानीन, वक्ती तौर पे किसी चीज को नाफिज करना। द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टेक डिसीजंस ऑन ऑन द ordinances to
प्रोम्यूलगेट ऑर्डिनेंसेस। यहाँ पे हम देखेंगे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो फैसले लेती है कि ऑर्डिनेंस को जो है रखा जाए या उसको खारिज कर दिया जाए। जैसा कि हमने देखा कि इट इज़ कोविड पीरियड, कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए अभी आर्जी तौर पे ऑर्डिनेंस इश्यू हुआ था, पिछले साल भी, अभी इस साल भी, कि लॉकडाउन जो है महाराष्ट्र में रहेगा। तो इट इज़ द पावर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट टू मेक द ऑर्डिनेंसेस, और वो ऑर्डिनेंस वक्ती तौर पे होता है, बाद में जो है वो खारिज कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पावर्स में हमको आगे दिखता है फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स यानी मालियाती जो एतबार से पावर्स को किस तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यूज़ करती है। तो पहला ही है प्रिपरेशन एंड इनैक्टमेंट ऑफ स्टेट बजट। प्रिपरेशन यानी तैयार करना, इनैक्टमेंट मीन्स बनाना, मेक टू मेक, स्टेट बजट को बनाने का जो पावर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है। द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फाइनलाइजेज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट बजट। स्टेट बजट को बनाने का, फाइनलाइज करने का इख्तियार वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को है। द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट गिव द फाइनल शेप टू द बजट। स्टेट का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो उसको फाइनल शेप देता है बजट को, और फिर बजट को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, विधानसभा में वो पेश करता है और वो फाइनलाइज फिर होता है। आगे दिखता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट। एक बार बजट पेश हो गया, उसको पास कर दिया गया हाउस में, तो फिर उसके बाद स्टेज आती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट, बजट के ऊपर अमल आवरी करना। The State Council of Ministers remains responsible for the implementation of state budget. स्टेट बजट को अमल आवरी करने का जो पावर है, जो जिम्मेदारी है, वो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को दी गई है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स to finalize the budget because the money has to be spent as per the sanction of the legislature। क्योंकि जो कुछ भी पैसा खर्च होगा स्टेट में तो उसको सैंक्शन किया जाएगा लेजिस्लेचर के जरिए। लेजिस्लेचर मीन्स विधानसभा, विधान परिषद, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। So these are the powers of different departments of Council of Ministers. Council of Ministers headed by Chief Minister perform all the powers, all the functions very successfully। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, यू मे आस्क, feel free, ask your questions, raise your voice. If you have some doubts, some difficulties, you are free to ask. Please ask. Thank you. Thank you very much.